जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपको अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसे कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी रीजनिंग एनालॉग टेस्ट आपको प्रदर्शित है। इसमें सादृश्यता परीक्षण एनालॉजी टेस्ट पार्ट 2 हम लेकर आए हैं। इससे पहले हमने अपनी पार्ट 1 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, कृपया आप जाकर के उसे देख सकते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए जितनी भी हम वीडियो लेकर के आए। तो चलिए एनालॉजी का पार्ट 2 करने चल रहे हैं। अपने सेशन पर चलते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को। देखिए, जैसा कि आपको पता है, इसमें आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, अभ्यास प्रश्नों को हमें करने हैं, पर इसको जानने से पूर्व हमने आपको नियम बता दिया था। सादृश्यता या एनालॉजी टेस्ट किसे कहते हैं? सादृश्यता में जिस प्रकार के प्रश्न आएंगे, सादृश्यता का अर्थ है समानता। अर्थात इसमें क्या होगा, दो तत्वों के मध्य समानता दिया गया होगा, उसके बाद आपको समानुपात का चिन्ह दिया जाएगा, फिर उसके बाद रेशियो में दूसरे दो तत्व दिए जाएंगे, तो उनमें भी वही समानता होनी चाहिए जो पहले दो में। अन्यथा आपको ऐसा दिया जाएगा, कोई 3 शब्द आपको सेम दिए जाएंगे तो चौथा भी उसके समान रूप का होना चाहिए। तो इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, इसको जानने के लिए हमें पहले उसके नियम को यानी कि क्वेश्चन को पूरे को धैर्यपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जल्दबाजी ना करें, इसमें गलतियां होने की संभावना रहती है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न पर। तो ये सबसे पहला प्रश्न हम करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको नंबर 1 दिया है, जिस प्रकार चेहरे यानी फेस का संबंध अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन से, उसी प्रकार का हाथ का संबंध आपको बताना है। तो देखिए, चेहरे पर क्या है, चेहरे पर आप एक्सप्रेशन लेके आते हो, उसी से आप अभिव्यक्त करते हो अपने विचारों को। ठीक है, इसी प्रकार हाथ से आप क्या करते हो, हाथ से आप इन चारों ऑप्शन में आपको देखना है। तो देखिए, सबसे पहला दिया है हाथ हिलाना, हाथ मिलाना, या कार्य करना, या इशारा। तो इन चारों में सबसे ज्यादा जो प्रभावी है वह आपका सी ऑप्शन है, यानी कि कार्य। आप हाथ के द्वारा कार्य करते हो, आप चेहरे के द्वारा एक्सप्रेशन देते हो, तो ये सबसे ज्यादा आपको समानता आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो इसको आपको विशेष तरीके से कई प्रकार के प्रश्न करके प्रैक्टिस करना होगा, जिससे आपको बिल्कुल करेक्ट देखने में आपको ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा, ये भी, पर आपको क्लियर जो है हाथ का क्या कार्य है, कार्य करना। ठीक है, इसी प्रकार चेहरे का क्या कार्य है, अभिव्यक्ति दर्शाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है? तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में। तो देखिए, चारों ऑप्शन को देखेंगे। सबसे पहले अनुशासन, इमारत, शिक्षा, या अध्यापक। तो देखिए, इसमें देखिए फैक्ट्री में आपको पता है कि सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, यानी उत्पादन होता है। ठीक है, इसी प्रकार स्कूल में आपको पता है शिक्षा दी जाती है। ठीक, तो ये सबसे ज्यादा प्रभावी है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, ये निर्देश अब मैंने बताया ना आपको। अब देखिए, ये टाइप दूसरा है, इसमें तीनों के अंदर विशेषता देखनी है इन चारों ऑप्शन के थ्रू। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे। तो देखिए क्या लिखा है आपके निम्न प्रश्नों, यानी प्रश्न संख्या 3 और 4 में निम्न प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं, 1, 2, 3, ये 3 शब्द दिए हैं, जिनमें कुछ क्या है, समानता है। दिए गए 4 विकल्पों में से इन 3 शब्दों के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या चुनिए। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि ये 3 जो आपको दिए गए हैं, इनके बारे में आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ज्यादा उपयुक्त है, जो इन तीनों की व्याख्या करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे इलाहाबाद, वाराणसी और पटना। अब देखिए, इनके बीच में देखिए रेशियो का साइन है। ठीक है, कहीं पर भी समानता का साइन नहीं है, तो इसलिए ये तीनों समानता दर्शाते हैं, यानी कि इनमें तीनों में क्या क्वालिटी है, ये हमें जांचना है। तो देखिए, इन तीनों के लिए, इन चारों में से क्या विशेषता इन तीनों के लिए उपयुक्त है, ये देखेंगे। ये देश की राजधानियां, क्या ये तीनों राजधानियां हैं? नहीं भाई, राजधानी नहीं है। वाराणसी तो राजधानी नहीं है, पर ठीक है, और ना ही इलाहाबाद है आपका, पटना है राजधानी। ठीक, पर ये तीनों राजधानियां नहीं है, तो पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा, ये बृहद बिहार का भाग है, ये बिहार के भाग है ही नहीं है, गलत हो गया। इनकी धार्मिक पृष्ठभूमि है, तो देखिए ये उपयुक्त हो सकता है, पर ये ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं है। ये डी ऑप्शन देखिए आप, ये गंगा नदी तट पर स्थित है। हाँ देखिए भाई, ये बिल्कुल उपयुक्त है, ये तीनों के लिए उपयुक्त है। देखिए, इलाहाबाद भी गंगा नदी के किनारे है, बनारस भी गंगा नदी के किनारे है, और पटना में भी गंगा नदी है, यानी कि वे भी गंगा नदी के किनारे है। तो ये ऑप्शन सबसे ज्यादा उपयुक्त है इसके लिए। तो इस प्रकार से भी आपको प्रश्न दिए जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। चलिए नेक्स्ट 4th नंबर का सवाल करते हैं। देखिए, प्रेस, टेलीविजन और सिनेमा, इन चारों में देखिए इन तीनों के लिए क्या उपयुक्त है? ये मनोरंजन के साधन है, ये जनसंचार के माध्यम है, ये विश्वव्यापी खबरें देते हैं, या ये सभी सार्वजनिक उपक्रम है। तो देखिए, इन चारों में प्रभावी जो है आपका बी ऑप्शन है। कैसे? ये जनसंचार के माध्यम है। देखिए, जनसंचार ये भी क्या है, प्रेस संचार करती है, अपने कोई भी बात बताना हो, टेलीविजन पर भी संचार होता है और सिनेमा पर भी, तो खबरें आपकी इन तीनों के माध्यम से प्राप्त हो जाती है आपको। तो ये जनसंचार का माध्यम सबसे उपयुक्त विकल्प है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए 5th नंबर का, आप देखिए इसमें क्या बताया गया है। प्रश्न संख्या 5 से 7 तक निम्न प्रश्नों में परस्पर संबंधित 3 शब्दों का समूह दिया गया है।
दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के समान हो और वह उसी समूह से संबंधित हो। अब देखिए, अब इन तीनों में समानता है, जैसे पटना, लखनऊ और शिमला, इन तीनों में क्या समानता है ये देखना है। देखिए, पटना बिहार की राजधानी, लखनऊ आपकी यूपी की राजधानी है, शिमला आपकी यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको एक राजधानी खोजनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिया है जयपुर, जयपुर राजस्थान की राजधानी, तो इसका राइट आंसर जयपुर है। ठीक है, मैसूर किसी की राजधानी नहीं है, इंदौर भी किसी की राजधानी नहीं है, पर कर्नाटक जो है बेंगलोर की राजधानी है। इसमें दो राजधानी दे दी है, तो यहाँ पर कुछ और देना चाहिए था, इसने गलत दे दिया, ये बेंगलोर है। ठीक है, अगर बेंगलोर दिया है तो इसकी दो इसके एक जैसे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जयपुर उपयुक्त जो मिल गया, जयपुर इसका मान लेते हैं, इसका बेंगलोर भी होना चाहिए, पर इसकी जगह कुछ और भी दे सकता था तो रख सकते थे। सिक्किम रख दे, सिक्किम नहीं, कुछ और रख देते हैं, कुछ और भी रख सकते थे आप। यहाँ पर आप रख देते यानी कि आप इलाहाबाद रख देते, मान के चलिए, तो क्लियर हो जाता, तो पटन जयपुर पे ही आता हमारा ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका जयपुर है, तो आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल बहादुर शास्त्री, इन तीनों में क्या समानता है ये देखना है। तो देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, नरेंद्र मोदी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो आपके है नहीं, क्योंकि ये राष्ट्रपति रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान में है। ठीक है, तो इसको तो हम लेंगे नहीं। हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी इसमें है नहीं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नहीं बने। हाँ, पीवी नरसिम्हा राव सही है, इसका राइट आंसर जो है पीवी नरसिम्हा राव है। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान देना है। क्यों है? क्योंकि देखिए, ये सभी पूर्व प्रधानमंत्री है, इसीलिए पीवी नरसिम्हा राव भी क्या है, आपके पूर्व प्रधानमंत्री। तो इसका उपयुक्त जो आंसर है पीवी नरसिम्हा राव है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। चलिए, आप देखिए 7 नंबर का प्रश्न दिया है, इसमें है आपको बताया गया है कि प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर में क्या आपका संबंध है। देखिए, इन तीनों में संबंध है, ये आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में के जिले हैं, तो इसी प्रकार आपको देखना है। तो देखिए, नोएडा आपका उत्तर प्रदेश का जिला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है नोएडा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जिस प्रकार कंप्यूटर का संबंधित इससे है, उसी प्रकार लैंग्वेज का संबंध आपको बताना है किससे। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि क्रम संख्या। ठीक, तो देखिए, इसमें हम क्रम संख्या देखेंगे। जैसे आपका देखिए C से F आ गया, C आपका 3 स्थान पे आता है और F आपका 6 स्थान पर आता है, इसमें 3 प्लस हुआ। ठीक है, O से आपका Q आ गया, O आपका कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है, और Q आपका आता है 17 नंबर पर। ठीक है, तो इसमें +2 हो गया। इसके बाद M के बाद P आ गया, M आपका आता है 13 नंबर पर, P आता है आपका 16 नंबर पर। ठीक है, तो इसमें कितना प्लस हो गया, इसमें +3 हो गया। अब देखिए, इसी प्रकार से P का देखिए, आप P 16 नंबर पे है और आपका जो है 18 नंबर पे आता है R, तो इन दोनों के बीच में +2 है। तो आपने देखा ये क्रम बनना है, +3 +2 +3 +2, इस तरीके से करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, लैंग्वेज में देखते हैं, लैंग्वेज आपका क्या है 12 नंबर पे, यानी L जो है आपका 12 नंबर पे आता है। सबसे पहले +2 करेंगे, यानी 15 स्थान पे जो आता है, 15 स्थान पे आपका O आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो देखेंगे A आपका पहले +3 करेंगे, फिर उसके बाद +2। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन है A में 2 जोड़ दीजिए, यानी 1 और 2 3, C आएगा इसके बाद। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए +3 करिए, N आपका 14 नंबर पे आता है, 14 और +3 17, यानी कि आपका Q आना चाहिए। ठीक है, फिर G के बाद G में 2 जोड़ दिए, 7 और 2 9, 9 पे आपका I आना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद U में आप +3 कीजिए, U किस पे आता है, 21 और 3 24, 24वें स्थान पर आपका आता है X, तो इसके बाद X आ जाएगा। तो देखिए, 4 स्थान हमें पता चलेगा कौन सा है, तो इससे ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा अपना ऑप्शन होगा। तो देखिए, राइट ऑप्शन इसका C होगा। ठीक है, आपके देखिए Q के बाद यहाँ पर I है, जो मिसप्रिंट है इन सभी में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, जो सबसे ज्यादा इसमें दर्शा रहा है, तो वह C ऑप्शन आपका सही है। क्यों? O के बाद C आया, C के बाद Q आया, Q के बाद I आया, I के बाद X आया। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा आपका C होगा। ठीक है, तो आप इसे करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, AG संबंधित है IO से, उसी प्रकार E के संबंधित है किससे, आपको ये बताना है। तो इसमें हम सबसे पहले AG को लिखेंगे, AG का संबंध IO से देखेंगे। तो देखिए, A आता है 1 नंबर पे, ये आता है 7 नंबर पे G, और ये आता है 9 नंबर पे, और ये आता है 15 नंबर पे। ठीक है, तो देखिए, इसमें +8 हुआ है। ठीक है, और इसमें देखते हैं, साथ में आप 8 जोड़ोगे तभी आपका 15 आया, यानी कहने वाला आपको +8 जोड़ना है। तो अब देखिए, E के में जोड़ेंगे, E आपका आता है आपका 5 नंबर पे। ठीक है, और K आता है आपका 11 नंबर पे। तो इन्हीं में आप 11 नंबर पे क्या आता है, इनमें आप 8 जोड़ोगे, 8 और 5 13, 13 नंबर पे आता है आपका M। तो M देखिए किसी में भी नहीं है, 3 ऑप्शन, यानी 3 ऑप्शन, केवल B ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका B है।
नेक्स्ट सवाल निकालने का आपको जरूरत ही नहीं है, परीक्षा में टाइम बचाना है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ये बी होगा। एम से ही हमें पता चल गया कि ये राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए, अब देखिए 10 नंबर का प्रश्न करते हैं। कोंकण का संबंध गोवा से है, तो डोंगरी का संबंध किससे है? तो ये आपको पता है, कोंकण जो है गोवा की ये भाषा है यहाँ की। ठीक है, इसी प्रकार डोंगरी की जो है आपके जम्मू कश्मीर की भाषा है, तो इसका राइट ऑप्शन जम्मू कश्मीर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ दिए गए विकल्पों में शहर से रिक्त स्थान भरें। ठीक है, जो कि निम्न शहरों के समरूप है, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर। तो देखिए इसमें आपका क्या आंसर आना चाहिए? दिल्ली आ सकता है? नहीं। लखनऊ? नहीं। हैदराबाद? नहीं। अब देखिए तीनों क्यों नहीं आ सकते बता रहे हैं। कोचीन आ जाएगा, क्यों आएगा? इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। अब देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि कोचीन के अंदर क्या है, बंदरगाह है। ठीक है, और इन तीनों में भी बंदरगाह मौजूद है, इसीलिए इसका राइट आंसर कोचीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन। जिस प्रकार फूल का संबंध सुगंध से है, उसी प्रकार ओवन का संबंध किससे है? तो देखिए फूल सुगंध देता है, तो ओवन क्या, ताप के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी गर्म करने के लिए वस्तुओं को, तो ताप है इसका। ठीक है, आग नहीं होगा, ताप, वो केवल ताप, जलाता नहीं है, ये केवल गर्म करता है वस्तुओं को। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन। जिस प्रकार गुरुत्व का संबंध खिंचाव से है, उसी प्रकार चुंबकत्व का संबंध किससे है? अब देखिए गुरुत्व क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है किसी भी वस्तु को। ठीक है, इसीलिए पृथ्वी पे सभी वस्तु पृथ्वी पर है, स्टेबल है। ठीक है, तो गुरुत्व के कारण। इसी प्रकार चुंबक भी क्या करता है, इन चारों में सबसे ज्यादा इस ऑप्शन को देखते हुए आकर्षण इसका राइट आंसर है, अट्रैक्शन। क्योंकि खिंचाव बल कौन सा है आपका, आकर्षण, ना कि प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण आपका दूर वाला बल है, यानी दूर भेजने वाला, और ये खिंचाव वाला बल जो है केवल आपका आकर्षण बल है, इसीलिए आप इसका राइट आंसर सी लगाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन। बैंक मुद्रा में उसी तरह संबंधित है जैसे परिवहन का संबंध है। तो देखिए बैंक का संबंध किससे, मुद्रा से। तो परिवहन किस लिए प्रयोग किया जाता है, परिवहन में किसका आप कार्य करते हो? तो देखिए सबसे ज्यादा माल परिवहन में सबसे ज्यादा भेजा जाता है, तो माल ढोने का कार्य परिवहन के थ्रू होता है। ठीक है, इसी प्रकार से बैंक का मुद्रा से संबंध है, तो परिवहन का संबंध माल से है, यहाँ पर माल सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन। सही उत्तर आपको ज्ञात कीजिए। खिड़की, पर्दा, खिड़की का संबंध पर्दे से है। ठीक है, तो आपको बताना है दरवाजा, चौखट, पुस्तक, जैकेट, या सीपीयू, कैबिनेट, आवरण या तार। तो देखिए इसमें चारों में जो सबसे ज्यादा प्रभावी है वह आपका सीपीयू कैबिनेट है। देखिए सीपीयू जो होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चिप जो होती है, ये आपकी कैबिनेट के अंदर होती है। इसी प्रकार, ठीक है ना, तो इसका ये आवरण हो गया। इसी प्रकार खिड़की पर क्या होता है, पर्दा होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल उपयुक्त है। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। प्रदत्त अनुरूपकता से उचित का निर्णय करें। अब देखिए इसमें जैसे बुध और ग्रह के, बुध क्या है, एक ग्रह है, इनके बीच में संबंध दिया है, उसी प्रकार से आपका चंद्रमा और डैश के बीच में संबंध होना चाहिए। तो देखिए बुध ग्रह है, तो चंद्रमा क्या है आपको पता है, उपग्रह। तो देखिए इसमें ऑप्शन देखते हैं, पृथ्वी, सूर्य, उपग्रह या डी तारा। तो आपको पता है उपग्रह है चंद्रमा, तो आप ऑप्शन सी लगाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट जो करते हैं, देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध रोग पहचानना है, उसी प्रकार जज का संबंध क्या है? तो देखिए इन चारों में देखते हैं ऑप्शन, अदालत, सजा, बी, सी, वकील, या डी, फैसला। तो देखिए जज का कार्य केवल फैसला सुनाना है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए धान का संबंध खेत से, उसी प्रकार स्टील का संबंध किससे है? तो देखिए खेत में क्या होता है, धान सबसे ज्यादा उगती है, उसी प्रकार से आपके अयस्क से जो है स्टील प्राप्त होती है। ठीक है, तो खेत से हमें धान प्राप्त होता है, तो अयस्क से हमें स्टील प्राप्त होता है, तो ये सबसे ज्यादा प्रभावी है, इसका राइट ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर। जिस प्रकार गुलदस्ते का संबंध फूलों से है, उसी प्रकार वाक्य का संबंध किससे है? अब देखिए फूलों से आपके गुलदस्ता का निर्माण होता है, तो वाक्य जो किससे निर्माण होता है, शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी है। चलिए नेक्स्ट, सही उत्तर का ज्ञात कीजिए, यानी 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए महल, झोपड़ी, ये दोनों विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द हैं। इसी प्रकार से हाथी का क्या होगा, चूहा होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हैं। ये आकार में बड़ा है तो ये आकार में छोटा है, और महल क्या है आपका, ये आकार में बड़ा है तो झोपड़ी आपकी आकार में छोटी होती है। ठीक है, तो इनमें ये समानता पाई जाएगी। अब देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट। ए बी सी को आप ये लिखोगे, इन दोनों में ये रेशियो, तो सी बी ए को आप क्या लिखोगे? तो देखिए ए का जस्ट उल्टा जेड होता है, यानी कि विपरीत अर्थ है, यानी एक दूसरे को विपरीत। पहले अगर बाएं से आप दाएं की तरफ आओगे तो पहले स्थान पे जेड आता है। ठीक है, और ए जो है दाएं से बाई की तरफ जाओगे तो पहले स्थान पे आता है, तो ये विपरीत हो गए। तो इसका अब उल्टा क्या होगा, देखिए सी के लिए एक्स आया यहाँ, तो एक्स रखेंगे, बी के लिए आपका वाई के लिए वी आया, तो यहाँ वाई रखेंगे, और सी के लिए आपका जेड आया तो जेड रखेंगे, यानी एक्स वाई जेड आपका आंसर होगा इसका। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट
22 नंबर का क्वेश्चन, मूर्ति जिस प्रकार आकार से संबंधित है उसी प्रकार से गीत संबंध है किससे? तो देखिए आकार के माध्यम से मूर्ति का निर्माण है, ठीक है, मूर्ति में हमेशा आकार निहित रहता है, इसी प्रकार गीत के अंदर क्या निहित रहता है? आपको पता है धुन, ठीक है ना, तो इसका आंसर जो है सी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट 23, प्रथम दो शब्दों के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो प्रथम दो शब्दों के मध्य है। अब देखिए जैसे इसका क्या है, रुपया भारत का है, ठीक है, तो येन कहाँ का है? येन आपका जापान का है, ठीक। चलिए नेक्स्ट 24, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके मध्य वही संबंध है जो शब्दों के मूल युग्म है। हिटलर जर्मनी का शासक था, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, शेक्सपियर शासक नहीं था इंग्लैंड का, हाँ मुसोलिनी इटली का शासक था, और तुलसीदास भारत के शासक नहीं थे, और बोरिस येल्त्सिन रूस के शासक नहीं थे, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी है, ठीक है। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन, तीन अंतर संबंधित शब्दों का एक समूह दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो उसी शब्द से संबंधित है। तो देखिए जड़ तना से संबंधित है, तो शाखा किससे संबंधित है? जड़ से तना प्राप्त हो जाता है आपको, तो शाखा से आपको क्या प्राप्त होता है? यानी पत्ती, पत्ती इसमें उपयुक्त है, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन है बी, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट 26, निम्न में से कौन सी कुश्ती कराटे मुक्केबाजी से समान है? तो आपको बताना है। तो देखिए कुश्ती कराटे और मुक्केबाजी के समान कौन है इन चारों में से? तो देखिए तैराकी नहीं है, इसका गलत आंसर है, बी भी नहीं है, पोलो भी नहीं है, और पोल वाल्ट भी नहीं, केवल जूडो जो है कुश्ती के समान है और कराटे और मुक्केबाजी के समान है, जो समानता प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन, तीन अंतर नहीं शब्दों का समूह दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो उसी समूह से संबंधित है। अब देखिए पटना, मुंबई, दिसपुर, तो पटना राजधानी है बिहार की, मुंबई भी राजधानी है आपकी महाराष्ट्र, और दिसपुर आपकी असम की राजधानी है, तो आपको राजधानी चूज करनी है। तो देखिए कोची क्या राजधानी है? नहीं। ट्राम्बे राजधानी है? नहीं। उदयपुर राजधानी नहीं। चेन्नई राजधानी आपकी किसकी है? केरल की, तो आपको ध्यान रखना है केरल की राजधानी, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट 28, निम्नलिखित में से कौन सा बिहू गरबा के समान है? तो देखिए आपका भांगड़ा जो है बिहू और गरबा के समान है, क्योंकि ये लोक गीत है, यानी लोक नृत्य है, यानी डांस है, और कथकली और पोंगल ये क्या, और भरतनाट्यम ये राष्ट्रीय डांस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 29, हंसना जिस प्रकार खुशी से संबंधित है उसी प्रकार रोना संबंधित है आपका किससे? आपको पता है दुखी से, ठीक है। चलिए 30 नंबर, प्रथम दो शब्दों के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द वही संबंध हो जो प्रथम दो के मध्य है। तो देखिए आयात का क्या है? निर्यात, ठीक है, तो व्यय का क्या होगा? आय, ठीक, ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है, इसलिए इसमें आय आएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन, चाय का संबंध जैसे पत्तियों से है तो कॉफी का संबंध क्या है? तो देखिए पत्तियों से चाय प्राप्त की जाती है, तो बीज से आपकी कॉफी प्राप्त होती है, तो इसमें बीज राइट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 32, सही उत्तर का चयन कीजिए। कॉनकेव कॉन्वेक्स यानी विपरीत है एक दूसरे के, तो कौन सीट का क्या होगा? तो इसका विपरीत है दैनी, ठीक है। चलिए जिस प्रकार एटम का संबंध मॉलिक्यूल से है उसी प्रकार सेल का संबंध किससे है? तो सेल का संबंध जो है आपका न्यूक्लियस से है, ठीक है। सेल में क्या पाया जाता है? सेल में आपके जीव विज्ञान में आप पढ़ोगे तो न्यूक्लियस मौजूद रहता है, ठीक है। चलिए जिस प्रकार साबुन का संबंध धोने से है उसी प्रकार झाड़ू का संबंध किससे है? देखिए साबुन से सफाई की जाती है कपड़ों की, और झाड़ू से क्या की जाती है? सफाई की जाती है अपने घरों की, ठीक है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है ए है। चलिए 35, जिस प्रकार शहर का संबंध गांव से उसी प्रकार शहरी का संबंध किससे है? भाई शहरी का संबंध ग्रामीण से, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, शहर गांव, इसी प्रकार शहरी और ग्रामीण दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द हैं। 36, जिस प्रकार फूल का संबंध पंखुड़ी से है उसी प्रकार पुस्तक का संबंध किससे है? तो आपको पता है पंखुड़ियों के माध्यम से फूल बनता है, ठीक है, तो आपके पृष्ठ से पुस्तक बनती, ठीक। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए 37 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है, तो इसको हम करते हैं उससे पहले एक मिनट। देखिए जिस प्रकार से मजदूर का संबंध मजदूरी से है 37 नंबर का क्वेश्चन, उसी प्रकार से उद्यमी का संबंध आपको बताना है। उद्यमी का संबंध आपका किससे है? क्या ऋण से है, क्या ब्याज से है, या टैक्स से, या लाभ से? तो इसका राइट आंसर लाभ है, क्योंकि देखिए भाई उद्यमी जो पैसा लगाता है तो उसको लाभ होना जरूरी है, तो लाभ इसका मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 38, जिस प्रकार ताल का संबंध संगीत से है उसी प्रकार डिजाइन का संबंध किससे है? तो क्या समरूपता से है, वास्तुकार से है, या सौंदर्य से है, या भवन से? तो आपको पता है इसका आंसर जो है भवन। भाई डिजाइन जो है भवन से संबंधित है, ठीक है। ताल से संगीत का निर्माण होता है
और डिजाइन से भवन का निर्माण किया जाता है। चलिए 39, जिस प्रकार गर्दन का संबंध टाई से है उसी प्रकार कमर का संबंध क्या है? गर्दन में टाई पहनी जाती है तो कमर में क्या पहनी जाएगी? बेल्ट। आपका आंसर है बेल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जिस प्रकार कॉलेज का संबंध विद्यार्थी से है उसी प्रकार अस्पताल का संबंध किससे है? कॉलेज में विद्यार्थी रहते हैं, उसी प्रकार अस्पताल में आपके क्या पाए यानी मिलेंगे सबसे ज्यादा? तो आपको रोगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दिए 41 नंबर क्वेश्चन, दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करते हुए विकल्प में दिए गए किन शब्द से यानी बनाया जा सकता है? यानी कि जो आपको ये शब्द दिया गया है ये, इनके थ्रू इन चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो निर्माण किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे डिस्कशन में क्या आपका ये इससे बन सकता है। तो देखिए इसमें डी मौजूद है, आई भी है और एस भी है और सी भी है और ई भी है और आर भी है और एन है, हाँ एन भी है। तो पहला आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, और देखिए दूसरा देख सकते हैं कैसे नहीं होगा। तो देखिए आपके आर, देखिए इसमें आर है, ई भी है, एस भी है, पी भी है और ओ भी है और एन भी है और एस इसमें दोबारा आ गया। अब देखिए इसमें एक बार ही एस है, इसमें दो बार एस आ गया, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें देखिए आपके टी आ गया है, तो टी तो देखिए इस पूरे में कहीं नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। इसके अंदर देखना है आपका, तो देखिए इसमें क्या आपके सी दो बार आ गया है, तो सी तो केवल इसमें एक बार आया है, तो इसलिए ये राइट आंसर नहीं, इसका ऑप्शन आपका ए ही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विषम जोड़े का चयन कीजिए। तो देखिए बांग्लादेश या टका, चीन या युआन, भारत रुपया और इंग्लैंड डॉलर, इसमें से आपको विषम बताना है, विषम जोड़ा कौन सा है जो गलत है। तो देखिए बांग्लादेश की तो रुपया यानी कि जो पैसा है वह टका है, चीन का युआन है, बिल्कुल करेक्ट, भारत का रुपया है, पर डॉलर का यानी इंग्लैंड का जो है डॉलर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका इंग्लैंड में जो मुद्रा चलती है वह पाउंड है आपका। ठीक है, तो ये आपका विषम है। चलिए अब देखिए इसके बाद 43 नंबर का क्वेश्चन, जिस प्रकार फर्नीचर का संबंध टेबल से उसी प्रकार स्टेशनरी का संबंध किससे है? तो देखिए टेबल जो है फर्नीचर में आती है, तो पेंसिल आपकी किस में आती है? स्टेशनरी में आती है, तो इसका संबंध स्टेशनरी से होगा। इसका राइट ऑप्शन आपका ए है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए कुर्सी, ऑफिस स्टूल, ये सब फर्नीचर में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए 44, जिस प्रकार पौधे का संबंध वृक्ष से है उसी प्रकार लड़की का संबंध किससे है? तो देखिए पौधे का संबंध आपका वृक्ष से है, पौधे से आपका वृक्ष बन जाता है, तो लड़की बड़ी होने के बाद औरत बन जाती है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 45, जिस प्रकार टेनिस का संबंध कोर्ट से है उसी प्रकार मुक्केबाजी का संबंध किससे है? मुक्केबाजी, देखिए टेनिस जो है कोर्ट में खेला जाता है, तो मुक्केबाजी आपकी किस में खेली जाती है? रिंग में। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में कोई भी इसका सही नहीं है, यानी तीनों में कोई सही नहीं है, केवल ये चार आपका रिंग में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है इन चारों में से। चलिए 46, जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध रोगी से है उसी प्रकार वकील का संबंध किससे है? तो आपको बताना, देखिए ग्राहक से है, आरोपी से है या मजिस्ट्रेट से है या मुवक्किल। देखिए इसका राइट आंसर है मुवक्किल से है। ठीक है, चलिए 47, सही उत्तर का चयन कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। मुसलमान मस्जिद में अपनी नमाज करते हैं तो सिख कहाँ करते हैं? इनका है गुरुद्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर गुरुद्वारा है। 48, जिस प्रकार पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी का संबंध पर्यावरण से है उसी प्रकार ऊतक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी का संबंध किससे है? आपका जीवाश्म से है, इतिहास से है, या नेक्स्ट आंसर देखते हैं ऊतक से है या हार्मोन से, तो इसका राइट आंसर है ऊतक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 49 नंबर का प्रश्न, सही उत्तर का चयन कीजिए। आप देखिए सम्मेलन अध्यक्ष, समाचार पत्र, तो इसका एडिटर आएगा। ठीक है, सम्मेलन का सर्वोच्च जो है वह अध्यक्ष होता है, तो समाचार का सर्वोच्च क्या होगा? संपादक होगा यानी एडिटर। ठीक है, चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन, जिस प्रकार रुपए का संबंध भारत से है उसी प्रकार टका का संबंध किससे है? तो देखिए बांग्लादेश से है, बांग्लादेश की जो पैसा है वह आपका क्या है? टका है, तो आपको ध्यान रखना है जो मुद्रा है बांग्लादेश की वह टका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए निर्देश में आपको 51 और 52 के बारे में दिया गया है, तो इसे पढ़ते हैं। निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अन्य वर्ग के नहीं है? यानी कि आपको देखना है इसमें कि जो आपको जो प्रश्न दिए गए हैं विकल्पों में, तो कौन सा ऐसा अन्य विकल्प है जो नहीं है इसका। तो देखिए विधानसभा संविधान, तो पार्लियामेंट आपका इसमें क्या होगा? संविधि। ठीक है, आगे नेक्स्ट करेंगे 52, हक का आपका संबंध दिया फर्ज से, तो सत्ता का संबंध किससे है? गलत, कमजोर या सत्ताहीन या जिम्मेदारी, तो इसका राइट आंसर है डी आपका जिम्मेदारी, यानी हक फर्ज से संबंधित है, यानी हक जो होता है फर्ज है, इसी प्रकार सत्ता जो है जिम्मेदारी है आपकी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी है।
देखिए ये सारे प्रश्न हमने आपको करा दिए हैं। यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।